हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 200 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क आउटपुट और ऑल व्हील ड्राइव टेक होने के बाद भी हैरियर ईवी ऑल व्हील ड्राइव की रेंज सेम बैटरी कैपेसिटी वाले इसके टू व्हील ड्राइव काउंटर पार्ट से बस 5 किलोमीटर ही कम है। आज हम हैरियर ईवी का 75 किलोवाट आवर वाला ऑल व्हील ड्राइव वर्जन चला रहे हैं और इसका रेंज टेस्ट करेंगे। इसे हम सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस में ड्राइव करेंगे और लास्ट में इसे रिचार्ज करके ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी और रेंज क्या है। चलिए इस रेंज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं सिटी ड्राइव से। हैरियर ईवी को अब हमने कंप्लीटली चार्ज कर लिया है एंड एज यू कैन सी इसमें 97% बैटरी है अभी और इस बैटरी पे ये 384 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रही है। हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे एंड नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0, अब हम इसे मेनली दिल्ली एनसीआर में मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव करेंगे और उसके बाद इसका हाईवे एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। हैरियर ईवी को हम अगस्त में ड्राइव कर रहे हैं इन ओवरकास्ट कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका एसी 22 to 25 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। हैरियर ईवी में मल्टीपल टेरेन और ड्राइव मोड्स आते हैं और हम ये टेस्ट नॉर्मल टेरेन मोड में सिटी ड्राइव मोड में करेंगे जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। इसमें रीजन मोड्स भी आते हैं और सिटी में हम इसे मैक्सिमम रीजन पे चलाएंगे सो दैट इट मेक्स the most of the congested traffic conditions by replenishing the battery as much as it can, और हाईवे पे इसे लीस्ट रीजन में रखेंगे so that it can coast easily। क्योंकि रियल वर्ल्ड रेंज पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। हैरियर ईवी को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए इसके डिस्प्ले में 168 वाट आवर पर किलोमीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। अब इसकी बैटरी कैपेसिटी ड्रॉप होकर 88% पे आ गई है और रिमेनिंग रेंज 335 किलोमीटर्स है। ये हैरियर ईवी का टॉप वेरिएंट है विद ऑल व्हील ड्राइव टेक और इसकी मोटर का आउटपुट 238 PS और 504 न्यूटन मीटर है। इतना ज़्यादा टॉर्क आउटपुट होने से इसकी एक्सेलरेशन तो क्विक है बट इट डजंट फील स्कैरी। मोरओवर हम इसे अभी बूस्ट मोड में नहीं चला रहे सो इट्स अ लिटिल टोन डाउन एज वेल, लेकिन किसी भी मोड में हैरियर ईवी की परफॉर्मेंस अंडर कंट्रोल ही फील होती है। वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज दैट इट इज़ क्वाइट हैवी एज वेल और ऐसा इसे चलाते हुए भी फील होता है। एट द सेम टाइम इसकी राइड क्वालिटी अप्रिशिएबल है। सिटी स्पीड्स पे रोड इनकन्सिस्टेंसीज को ये बहुत सॉफ्टली टैकल करती है। द कुशनिंग इज रियली गुड और एक और फीचर है इसका जिसे टाटा ने बहुत ही अच्छे से कैलिब्रेट किया है एंड दैट इज ऑटो होल्ड, जो इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ आता है। इसका एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन बहुत क्विक है एंड हैरियर ईवी इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कार्स जिसमें आपको ऑटो होल्ड फीचर से यूज टू नहीं होना पड़ेगा। इट इज सो इंट्यूटिव। हैरियर को अब हमने सिटी में 102.6 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और डिस्प्ले में अभी इसकी 172 वाट आवर पर किलोमीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 76% बैटरी अभी बची है और रिमेनिंग रेंज 313 किलोमीटर्स है। अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे एंड नाउ द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0। अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाएंगे वाया सोनार और वहाँ पे अराउंड 100 किलोमीटर चलाने के बाद इसका हाईवे एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। हैरियर ईवी के प्राइसेस 21.49 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसमें 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और इसमें छोटा 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक टॉप वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है। फियरलेस प्लस वेरिएंट में 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर दोनों बैटरी पैक का ऑप्शन है और इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 लाख रुपीस है। हैरियर ईवी का बड़ा 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वर्जन फियरलेस प्लस और टॉप एम्पावर्ड वेरिएंट्स में अवेलेबल है एंड टॉप्स एट 27.49 लाख रुपीस विद द 2-wheel drive setup and 28.99 lakh rupees with the all-wheel drive setup. It's the same car जो हम चला रहे हैं।
ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है और अगर आप अपनी सिटी में हैरियर के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। हैरियर EV को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर के लिए चला लिया है और जैसा आप देख सकते हैं डिस्प्ले में इसकी एफिशिएंसी 218 वाट आवर पर किलोमीटर आ रही है। अगर हम बैटरी कैपेसिटी देखें तो वो अब 61% है और फिलहाल इसकी रेंज 237 किलोमीटर्स है और यहाँ पे हमने रीजन को फिलहाल कम्प्लीटली ऑफ किया हुआ है हाईवे पे। सिटी में स्लो स्पीड्स पे जहाँ मुझे हैरियर EV की राइड ने बहुत इंप्रेस किया, वहीं हाईवे पे आई फील दैट द सॉफ्ट सेटअप मेक्स इट अ नर्वस हैंडलर। हाई स्पीड्स पे क्विक लेन चेंजेस या कर्व्स पे ये बहुत स्टेबल फील नहीं होती एंड देयर इज बॉडी रोल एज वेल। ऊपर से मुझे इसकी ड्राइविंग सीट थोड़ी छोटी लगी, देयर इज लैक ऑफ अंडर थाई सपोर्ट और वो लॉन्ग ड्राइव्स पे तो ज़्यादा एविडेंट होगी। बट व्हाट इज गोइंग टू मेक योर लॉन्ग ड्राइव्स टोटली एंटरटेनिंग इज इट्स ऑडियो सिस्टम। इसका आउटपुट, ऑडियो क्वालिटी, क्लैरिटी ऑफ साउंड, डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग सब नेक्स्ट लेवल है। इट श्योरली इज वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो सिस्टम्स इन एनी कार आउट देयर अंडर 30 लाख रुपीज। और लास्टली इसका डिजिटल IRVM जिसके HD कैमरा की क्वालिटी बहुत ही एक्सेप्शनल है, मेनली इन द डे एंड एक्सेप्टेबल एट नाइट। डेली इस फीचर को यूज करके हमें मुझे लगता है कि इसके साथ रियर विंडशील्ड पे भी कर्टेन का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस IRVM पे कैमरा की फीड ले रहे हैं तब भी इसकी स्क्रीन तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, सो कर्टन ऑन द रियर विंडशील्ड विल स्टॉप दैट रिफ्लेक्शन ऑफ द रियर इन द IRVM। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस IRVM का एंगल आप अपनी तरफ करके रियर से इस पे पड़ने वाली लाइट या रिफ्लेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस वे यू ऑल्सो गेट अ बेटर व्यूइंग एंगल ऑफ द IRVM। हैरियर EV का अब हमने हाईवे रन कंप्लीट कर लिया है और इसके लिए हमने 109.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और जैसा आप देख सकते हैं डिस्प्ले में इसकी एवरेज कंजम्पशन 205 वाट आवर पर किलोमीटर आ रही है। हम यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी देखें तो अभी 45% बची है और रेंज 187 किलोमीटर्स है विद ऑल द फुल रीजन मोड जिस तरह से हमने स्टार्ट की थी। अगर हम इसको मिनिमम रीजन पे कर लेते हैं तो इसकी रेंज जो बची है वो 176 किलोमीटर्स बचती है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करेंगे ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर पाएं कि मिक्स्ड कंडीशंस में आपको कितनी रेंज दे देगी। हैरियर EV में हमने सिटी का 102.6 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर 45 मिनट्स में कवर किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन इसकी बैटरी 21% से ड्रॉप हुई। हाईवे के 109.5 किलोमीटर रन को हमने 1 आवर 26 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 76.39 किलोमीटर पर आवर। इस ड्यूरेशन में इसकी बैटरी 31% से ड्रॉप हुई तो इसकी डिस्प्लेड हाईवे एफिशिएंसी 0.93 किलोमीटर पर किलोवाट आवर कम रही। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्चुअल रेंज ऑफ द कार हमने रेंज टेस्ट के बाद हैरियर EV को वापस 97% तक चार्ज किया, जितने चार्ज पे हमने इसे टेस्ट को स्टार्ट किया था और ऐसा करने में इसने 42.908 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम की। बेस्ड ऑन दिस एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन हैरियर EV की इफेक्टिव सिटी एफिशिएंसी 6.21 किलोमीटर पर किलोवाट आवर रही और हाईवे एफिशिएंसी 4.49 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। इसके बेसिस पे अगर आप हैरियर EV को मोस्टली हाईवेज पे ही चला रहे हैं, चलाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इससे 330 टू 380 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी ड्राइव मेनली सिटी में ही होती है तो आप इससे 400 टू 470 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्राइव मिक्स बिटवीन सिटी एंड हाईवे आप इस टेबल में हैरियर EV की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज देख सकते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपकी हैरियर EV की रेंज को लेके कुछ कंफ्यूजन कम हुई होगी। अगर आपके हैरियर EV से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।